की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। नमस्कार, मैं राहुल जंतर मंतर पर आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। जी हाँ, अहिर रेजिमेंट है हक हमारा, इस नारे को आप लगातार पिछले कई वर्षों से सुन रहे होंगे। अहिर रेजिमेंट की मांग को लेकर के लगातार प्रदर्शन है। वहीं आजमगढ़ के वर्तमान के सांसद अगर हम बात करें तो उन्होंने भी संसद में इन चीज़ों को, दिनेश लाल यादव ने उठाया था कि अहिर रेजिमेंट का हक है, वो बनना चाहिए। उन्होंने रेजांगला की जो लड़ाई थी, चाइना वार हुआ था, उसमें किस तरीके से शहादत दिया था यादव समुदाय की बात करें तो देश में जहां पर छतरी है, कुमाऊं है, तमाम ऐसे अलग अलग रेजिमेंट है, तो मांगे उठ रही है लंबे समय से अहिर रेजिमेंट की। उसको लेकर के आगरा से पदयात्रा करके दिल्ली के जंतर मंतर पर आए हैं। चलिए उन्हीं से चर्चाएं शुरू करते हैं। क्या है प्रमुख मांगे? जिस तरीके से लगातार लंबी लड़ाई आप सबकी चली आ रही है अहिर रेजिमेंट को लेकर के, आज आपकी पदयात्रा आगरा से चलकर पैरों में छाले पड़ गए, लग रहा है कि सरकारें शायद अब विचार करेंगी। मैं लक्ष्मण कुमार और बॉबी यादव, जिला आगरा पूर्व जिला अध्यक्ष। मैं युवाओं को, जो हमारे समाज के पहले भी रहे हैं, बहुत बताने की ज़रूरत नहीं है किसी समाज को कि हमारा क्या योगदान रहा है हर लड़ाई में और क्या क्या हासिल किया है। हमारी उसी उद्देश्य को पुराने को लेकर मैं आगरा से पैदल जंतर मंतर तक अपने साथियों के साथ चला। कान्हा यादव, प्रदीप यादव, गिरिराज यादव और प्रदीप कुमार, अंकित यादव के साथ में चला 2 तारीख को। तो मैं अपने जो युवा साथी हैं उनको बताना चाह रहा हूं कि आपको जगना पड़ेगा इस मांग के लिए और कुछ अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। जब भी बिना मांगे कुछ मिलता नहीं है, जैसे माँ बच्चा रोता नहीं है जब तक दूध नहीं पिलाती है, ऐसे ही मैं युवाओं को, अपने करीबन 20-25 गांव हैं यादवों के, उन गांव में से होके निकला तो मैंने देखा 2-2, 3-3 साल के, 4-4 साल के बच्चे भाग रहे थे। वो भी जयकारे लगा रहे थे, अहिर रेजिमेंट जिंदाबाद, जय माधव, जय यादव। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैं यहाँ गाजियाबाद के, नोएडा के और ये सब दिल्ली प्रदेश के सभी लोग साथियों के साथ मैं यहाँ सुबह से धरने पे बैठा हूँ और अपनी मांग है मेरी समाज की कि अहिर रेजिमेंट बनना। चल के लंबी पदयात्रा में आपके हाथों में एक कलश है, इस कलश के बारे में मैं चाहूंगा थोड़ा दर्शकों को बताएं, क्या चीज़ लेकर आप चले हैं? हमारे पूर्वज थे 1942 में, हमारे यहाँ एक स्टेशन है, चमरौला स्टेशन है, वहाँ पर वो स्टेशन पर आए थे और अंग्रेजी चौकी शहीद स्मारक बाद में बना, शहीद स्मारक तो बाद में बना, वहाँ उनको गोली से मार दिया गया था। फिर उनकी याद में वहाँ शहीद स्मारक बना हुआ है। ये वहाँ के पूर्वजों की, मेरे की मिट्टी है। पूर्वजों की मिट्टी। चलिए मैं अब थोड़ा साथियों से भी आपके कुछ सवाल लेना चाहूँगा। अहिर रेजिमेंट की जिस तरीके से लगातार चर्चाएं हैं, मैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की बात करूं तो उन्होंने भी मैनिफेस्टो जारी किया था 19 लोकसभा चुनाव में कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो इन चीज़ों पर पहले ही विचार होगा। क्या लग रहा है कि 2024 का चुनाव है, उसके पहले लेकर के फिर से जिस तरीके से सुर ऊंचे हो रहे हैं अहिर रेजिमेंट को लेकर के, लगता है कि शायद मैनिफेस्टो में चीज़ें आएंगी इंडिया गठबंधन के? आएंगी, आती क्यों नहीं भैया, ये हक है हमारा। अहीरों का अब से नहीं, पुराने टाइम से बलिदान है। यदि अहीर जो है, आप हर उसमें देख लीजिए, आर्मी में देख लीजिए, एयरफोर्स में देख लीजिए, थल सेना में देख लीजिए, जल सेना में देख लीजिए, हर उसमें अहीर जो है वो अहीर जो है उसमें जॉब, मतलब जो है काम कर रहे हैं, बलि वर्क कर रहे हैं। लेकिन आज तक भी जब जाट रेजिमेंट है, गुर्जर रेजिमेंट, ठाकुर रेजिमेंट है और गोरखी रेजिमेंट है, तो इनको अहिर रेजिमेंट बनाने में क्या दिक्कत है? सवाल यही उठता है कि जब हर चीज़ का रेजिमेंट बनता है, अगर जातिगत समीकरण पर कहे तो छत्री समाज के अलग है, कुमाऊं का अलग है, गढ़वाल का अलग है, सबके लिए है। तो जब वीरता की बात आती है तो हमने भी 61 की 62 की जो लड़ाई हुई चाइना की, हमने भी दिखाया कि शौर्य क्या होता है, हमने दिखाया कि वीरता क्या होती है। तो फिर अहिर रेजिमेंट की मांग को पूरी करने में सरकारें हिचकती क्यों है? सरकार जो है अपने तरीके से अपना काम करती है। हमारा फर्ज है कि हम अपनी अहिर रेजिमेंट की मांग रखते रहेंगे और मांगते रहेंगे। अगर सरकार चाहती है कि कोई रेजिमेंट नाम से, वर्ग से, धर्म से नहीं होना चाहिए, तो सभी रेजिमेंटों को ख़त्म किया जाए, इंडियन आर्मी होनी चाहिए। नहीं, न तो राजपूताना रेजिमेंट होना चाहिए, न जाट रेजिमेंट, न कुमाऊं रेजिमेंट, न गोरखा रेजिमेंट, कोई नहीं होना चाहिए। जब यादव रेजिमेंट नहीं बन सकता तो और रेजिमेंट क्यों है? अगर सरकार को ये मजबूरी है तो उन्हें खत्म करने में क्या मजबूरी है? सरकार ने बहुत सारे अमेंडमेंट किए संविधान में, तो इसमें क्यों नहीं कर सकती? अगर ऐसी कोई बंधक है, कानूनी परेशानियां हैं, तो उसे खत्म करे और उसके लिए जो है सुधार करे कानून में, और अहिर रेजिमेंट बनाए, नहीं बनाए तो सबको खत्म करे। देखिएगा, मैं बता रहा हूँ मांगे क्यों होती है अहिर रेजिमेंट की। आज भी आप जब ग्रामीण अंचल में जाएंगे, आप कहीं भी जाइएगा और किसी भी फील्ड में आप जाइए, सुबह के समय में आप गणनाएं करिएगा, यादव समाज के बच्चे सबसे ज्यादा आपको दौड़ते हुए दिखेंगे। उनका एक ड्रीम होता है कि हमें फौज में जाना है, एक बड़ी संख्या है। तो जब दीवानगी है उनकी फौज के प्रति, तो उनके लिए रेजिमेंट होना चाहिए। साथ ही साथ एक चीज उसमें जोड़ना चाहूंगा, एक समय आया था जब देश के हमारे रक्षा मंत्री बने माननीय मुलायम सिंह जी स्वर्गीय, तो उन्होंने ही ताबूत दिया
जिस ताबूत में इस समय हम सैनिकों को उनके घर तक भेजते हैं सम्मान पूर्वक, पहले टोपी और बेल्ट जाता था, पता ही नहीं चलता था शरीर गया कहाँ, लेकिन सम्मान पूर्वक भेजने का काम माननीय मुलायम सिंह ने किया। तो कहीं ना कहीं मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो समाज है, यादव समाज, वो किस तरीके से आर्मी को लेकर के डेडिकेटेड है, उसके बारे में सोचता है, तो फिर तो बनना चाहिए ना। 24 में उम्मीद है कि शायद बेहतर होगा चीज। 24 में उम्मीद नहीं है। 24 अलग चीज़ है, हमारा ये अलग चीज़ है। 24 में वो क्या करेंगे अपना देखेंगे, लेकिन हम तो ये चाह रहे हैं कि हम आज आए धरने पे, तो हम तो ये चाहते हैं अपने साथियों के साथ कि हमारी तो कल ही मांग पूरी हो जानी चाहिए। जब जायज़ मांग है और आप कहते हैं कि हम लोग सही हैं, सही करते हैं, और तो फिर उसके हिसाब से तो हमारी कल ही हो जानी चाहिए मांग। कल ही हो जानी चाहिए। मेरा सवाल इसलिए उठ रहा है कि वर्तमान की सरकार से ही सवाल उठता है, भाई वही मांगे पूरी करेंगी। 9.5 साल मोदी गवर्नमेंट की हो गई, बातें सुनी नहीं। अही रेजिमेंट की लंबी लड़ाई है, पिछले 10 साल की तो है नहीं। तो सवाल यही उठता है कि मोदी गवर्नमेंट ने अगर विचार नहीं किया तो इंडिया गठबंधन से क्या उम्मीदें हैं कि सरकारें आएंगी, उसमें समाजवादी पार्टी भी है, तमाम गठबंधन है, तो शायद अही रेजिमेंट अस्तित्व में आएगा। उम्मीद है क्या? हाँ उम्मीद है, हमें तो उम्मीद है। आपको लग रहा है कि शायद बेहतर होगा? बिल्कुल जी, अगर इंडिया गठबंधन आएगा तो बेहतर होगा। लालू यादव जी हैं, अखिलेश यादव जी हैं, और भी लोग हैं, मजबूताई से आएंगे। और दूसरी बात, अगर सरकार नहीं करती है, अब युवा जाग रहा है, हीरो में से चक्का जाम कर देंगे 2024 में ही। आपकी मैं बता दूं, 2 साल पहले की जितनी विधानसभा जो यूपी था, उसके पहले भी बड़ी लड़ाइयाँ थी। आप लोगों ने मेरठ हाईवे जाम भी किया, तमाम ऐसे हाईवे पर आप लोग उतरे थे, फिर भी सरकारें नहीं सुनी। लगता है कि लड़ाई अभी और लंबी ले जानी पड़ेगी। ऐसा है, अभी जाति समीकरण आ गए, बिहार के, यूपी के भी आएंगे और जगह के भी आएंगे। इस बार हम रुकेंगे नहीं बिल्कुल भी। संसद जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, ये तो नारा लग ही रहा है। उसके साथ अब ये भी लगेगा कि रेजिमेंट भी चाहिए। बिल्कुल चाहिए। एक बात बताओ, हम किसी से कोई भीख नहीं मांग रहे। अरे हम बलिदान देने के लिए, मरने के लिए अपना कंधे पे नाम मांग रहे हैं। किसी खैरात थोड़ी मांग रहे हैं, हमें आरक्षण दे दो। हम मांग रहे हैं कि हमारे कंधे पे हमारा नाम हो। आप एक चीज़ देखिए, रेजंगला युद्ध हुआ था, वहाँ 120 अहीर थे। जब उसके ऊपर गाना बना, क्या अहीर का नाम था उसमें? अहीर का नाम था उसमें? अरे हम तो वो कौम है कि हमने काम कर दिया, बलिदान दिया, नाम भी किसी और को। आपने अभी एक थोड़ी देर पहले एक बात की कि माननीय नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने सम्मान दिया। अरे हम वो कौम है जो दूसरों को सम्मान देते हैं और पीछे चले जाते हैं। अरे हम अपने मरने का हक मांग रहे हैं। क्या हमारे मरने के हक में भी आपको कोई दिक्कत है? इसमें राजनीति होनी ही नहीं चाहिए। और आपको लगता है कि ये जातिगत है, तो सारी जातिगत वो रेजिमेंट हटा देनी चाहिए। एक सवाल तो फिर सत्ता से बनता है मोदी जी से कि हम नौकरी नहीं मांग रहे हैं, हम शहादत मांग रहे हैं। समझिएगा, शहादत का मतलब वीरता मांग रहे हैं कि हमारा रेजिमेंट दे दो, हम सीना चौड़ा करके लड़ेंगे। नहीं दिया फिर भी लड़ा, 62 उसका उदाहरण है। तो जब शहादत और वीरता की बात आती है तो फिर हमारे टाइम पे जातिवाद आ जाता है, बाकियों के लिए जातिवाद नहीं रह जाता। ये दोहरा चरित्र क्यों? बिल्कुल यही हम जो है अपनी मांग, यही हमारी मोदी जी से है, सरकार से है। जब सारी बिरादरियों की रेजिमेंट है तब कोई दिक्कत नहीं होती। उनकी रेजिमेंट में भी सबसे ज़्यादा वीरता कर लेने वाले, सबसे ज़्यादा वीर जो हैं और शहीद होने वाले यादव हैं। तो दूसरों की रेजिमेंट में यादव शहीद हो रहे हैं, तो अपनी रेजिमेंट की मांग नहीं कर सकते हम? तो इनसे क्या मांग कर रहे हैं? हम यही तो मांग कर रहे हैं कि हमारे कंधों पर अहीर रेजिमेंट होनी चाहिए। हम और ज़्यादा सीना चौड़ा करके बलिदान देने के लिए तैयार होंगे। उम्मीद है मोदी से या फिर आगे? देखो, हमें उम्मीद है, उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। मोदी जी से बिल्कुल उम्मीद है हमारी। 9 साल तो बेउम्मीद रहे, क्या पता अब उनकी आंखें खुल जाए, क्या पता आंखें खुल जाए, क्या पता खुल जाए। दे रहा है दुरुस्त है, शायद मोदी जी सही सलामत आ जाए। देखिए, एक सवाल बनता है, आप आगरा से चलकर दिल्ली आए, लंबी पदयात्रा की, पैर को दिखाइए जरा एक बार। देखिए किस तरीके से इनके पैर सूज चुके हैं, छाले पड़ चुके हैं। ये जो लड़ाइयाँ होती है ना, ये अपने व्यक्तिगत लड़ाइयाँ नहीं होती, समाज की लड़ाई होती है। यादव समाज के जिसकी हक की बात करते हैं, बड़े बड़े लीडर हैं, लेकिन देखिएगा ऐसे ऐसे तमाम वो क्षेत्र से लोग आते हैं, पैरों में छाले पड़े हैं। मांग क्या है कि अपने समाज का जो बेटा है, जो भर्ती होना चाहता है, उसके लिए एक कम से कम रास्ता बन जाए, बेहतर रास्ता बने, उसकी मांग है। आगे की पदयात्रा की अगर मैं बात करूँ, क्या आगे और भी भविष्य में इसको लेकर के कोई लंबी योजना है आपकी लड़ाई की? इसमें संगठन की बहुत बड़ी बड़ी तैयारियां चल रही हैं, और जहां तक उम्मीद है ये 24 से पहले ही तैयारियां करके और इस पर कार्य किया जाएगा। कोई देशव्यापी प्रदर्शन की आपकी तैयारियां हैं क्या? जी, ये राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, उनमें मीटिंग चल रही है और जरूर इस पर कार्य चल रहा है। आज आगरा से चलकर दिल्ली, क्या भविष्य में आने वाले, क्योंकि चूंकि चुनाव भी है, तमाम प्रेशर अभी पड़ते हैं, तमाम मुद्दों को लेकर हर रोज प्रदर्शन होता है, क्या कोई देशव्यापी प्रदर्शन भी अही रेजिमेंट को लेकर होने वाला है क्या? अही रेजिमेंट का प्रदर्शन लगभग पिछले 6 महीने से लगातार चला आ रहा है। दिसंबर में हमारी महासभा की तरफ से हमारे 2 पदाधिकारी, एक हम लोगों ने यूनिट बनाई है अही रेजिमेंट की डिमांड को लेकर। एक पर्टिकुलर हमारे उसके संयोजक, राष्ट्रीय संयोजक और उसके सह संयोजक, 2 लोग रेजांगला गए थे दिसंबर में, और वहाँ से आपने सुना होगा 1962 की लड़ाई में रेजांगला के अंदर अहीरों ने बड़ा अच्छा प्रदर्शन करके चाइना के करीब 1400 लोगों को मार गिराया था। और जबकि अहीरों के पास पुराने हथियार थे और चुशुल, जी, तो वहाँ के जो शहीद हुए, वहाँ से वो मिट्टी कलश लेके आए थे, जिस कलश को अब हम दिसंबर में ये लेके आए थे, और जनवरी से हम लोगों ने सभी प्रदेशों में वो मिट्टी कलश तैयार करके दिए गए हैं।
और वो पूरे देश भर में यात्राएं उसकी निकल रही हैं ताकि लोगों को जन जागरण किया जा सके, लोगों को जागृत किया जा सके उसके बारे में। अहिर रेजिमेंट क्यों हम लोगों के लिए ज़रूरी है, अहिर रेजिमेंट पे हम क्या सरकार से डिमांड है, वो सब चीज़ों को जागृति देने के लिए वो रथ यात्रा हमारी ऑलरेडी चल रही है। उसके अलावा यादव महासभा को अगले साल 2024 में 100 साल पूरे हो जाएंगे, उसके लिए एक शताब्दी समारोह हर प्रदेश में, करीब 22 प्रदेशों में हमारा कार्यक्रम चल रहा है। अभी 22 प्रदेशों में वो शताब्दी समारोह चल रहा है, जिसमें भी हम लोगों को जागृत कर रहे हैं और अहिर रेजिमेंट की मांग लगातार सरकार से उसके जरिए किए जा रहा है। एक सवाल करूं कि आपके समाज की, अहिर रेजिमेंट समाज की अगर मैं बात करूं, बड़े चेहरे उत्तर प्रदेश से, वर्तमान के पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं अखिलेश यादव, वहीं बिहार की बात करूं तेजस्वी यादव जो वर्तमान में डिप्टी सीएम, क्या दोनों बड़े चेहरों से कभी आप लोगों ने मुलाकात किया इन मुद्दों को लेकर के, ताकि संसद भी कम से कम गर्माहट बने इन मुद्दों को लेकर के? जी, दोनों से बात हुई है इस मुद्दे पे। आपको याद होगा कि 2022 के जो चुनाव यूपी में हुए थे, उस टाइम पे समाजवादी पार्टी ने अपने एजेंडा में भी इस मांग को, हमारी मांग को रखा था कि अगर सरकार आती है तो वो इस मांग को उठाएंगे या अहिर रेजिमेंट बनवाएंगे। और इसी तरह का तेजस्वी से भी मिलके उनको भी आश्वासन उनकी तरफ से भी है। और हम ये नहीं कहते कि हमें सिर्फ उन्हीं के भरोसे रहना है या उन्हीं से आश्वासन लेना है। हम अब की करंट जो सरकार है, केंद्र सरकार है, क्योंकि ये उनका विषय है, उनको रेजिमेंट बनानी है, तो हम उनसे लगातार ये मांग कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे जब तक वो सरकार है। और कहीं ना कहीं जब हम अपने प्रदर्शन में और अपनी शक्ति प्रदर्शन में हम कामयाब हो जाएंगे, जब सरकार को हम दिखा पाएंगे कि हम लोग क्यों, और उनको समझा पाएंगे कि हम लोग क्यों ये अहिर रेजिमेंट की डिमांड कर रहे हैं, तब हम इसको लेने में भी कामयाब हो जाएंगे। इसमें ये उठ जाता है कि जो इंडिया गठबंधन है 28 दलों का, इसमें तमाम क्षेत्रीय पार्टियां एकत्रित हुई हैं, उसमें उन्होंने पुरानी पेंशन को लेकर कहा कि हम मैनिफेस्टो लाएंगे, महंगाई के ऊपर सिलेंडर को लेकर के कहा कि हम उसमें मैनिफेस्टो में लाएंगे कि कम करेंगे। तो क्या आप लोग चाहेंगे कि उस गठबंधन के जो मैनिफेस्टो होगा 28 दलों का, उसमें अहिर रेजिमेंट की मांग को भी रखा जाए, वरिष्ठता के क्रम में रखा जाए? देखिए, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ का अपना एजेंडा है, अपनी उनकी ज़रूरत है, वो किस तरह से एजेंडा तैयार करते हैं। आप मांग करेंगे? हम तो मांग, देखिए, हम तो मांग सरकार, करंट सरकार से करेंगे, जो भी सरकार होगी, क्योंकि रेजिमेंट बनाने का काम सरकार का होता है। तो हम तो जो करंट सरकार होगी उससे मांग करेंगे। अब अगर सरकार कामयाब नहीं होती है तो हम दूसरे दलों की तरफ देखेंगे कि आप आइए। चुनाव से पहले मूवमेंट हो सकता है, आप बात करेंगे कि कम से मैनिफेस्टो आए? देखिए, मैं आपको बता चुका हूँ कि करीब पिछले 7-8 महीने से लगातार हमारी मूवमेंट चल रही है रेजिमेंट को लेकर, लोगों को जागृत करने के लिए और सरकार से मांग को, रेजिमेंट की मांग को लेकर भी। तो इसलिए ये चीज़, ये विषय कि हम लोग सिर्फ विपक्षी से मांगेंगे ऐसा नहीं है। हम जो करंट में सरकार मौजूद होगी आज भी और 2024 में भी जो होगी, हम उनसे रेजिमेंट मांगेंगे। और अगर ये सरकार चुनाव तक भी हमें सरकार रेजिमेंट नहीं देती है तो जाहिर सी बात है, हम उम्मीद करेंगे जो भी आने वाली सरकार हो वो हमारे मुद्दों को शामिल करे। देखिए, ये तमाम वो चेहरे थे यहाँ पर अहिर रेजिमेंट की मांग को लेकर के, यहाँ पर लगातार बातें अपनी रख रहे हैं। सबका यही कहना है कि 24 चुनाव है, उम्मीद है कि मोदी सरकार 6 महीने का जो समय है उसमें अहिर रेजिमेंट की मांग को पूरी करेगी। अगर पूरी नहीं होती तो सत्ताएं किसी की भी हो, मोदी हो, राहुल हो, सवाल सबसे होगा, मांग सबसे होगी अहिर रेजिमेंट की। कह रहे हैं एक ही नारा है, अहिर रेजिमेंट है हक हमारा। तो सरकारें क्या इन हकों को सुनेंगी? तमाम चीज़ों पर आप भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करिएगा। क्या अहिर रेजिमेंट मांग होनी चाहिए पूरी, कब तक होगी? प्रतिक्रिया में जरूर चीज़ों को बताइएगा। लंबी लड़ाई है, क्या बेहतर होगा? जय हिंद, जय